बाजीगर में बाजीगर। दोस्तों, ना तो बाजीगर ना तो जादूगर, यानी कोई भी ऐसा मैजिक नहीं हो सकता जो आपको झूठे केसेस से बाहर निकाल करके ले आए। इसके लिए आपको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब वो पुरुषार्थ आप कब करते हैं वो मैटर करता है, यानी इस पुरुषार्थ को अगर आप पहले दिन से ही करेंगे तो ज्यादा फायदा है। दोस्तों, जब बीमारी की शुरुआत होती है उसी समय आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो हो सकता है आपकी सर्जरी बच जाए और केवल दवाइयों से काम चल जाए। लेकिन जब वो बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है या विकराल रूप धारण कर लेती है, उसके बाद आप किसी बड़े डॉक्टर के पास भी जाओगे, किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी जाओगे तो कहेगा भैया सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और आपको बहुत तकलीफ से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब आप बाहर निकलोगे। और उसके बाद भी वो सर्जरी सक्सेसफुल रहती है या नहीं रहती उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि अपनी बीमारी को विकराल रूप लेने नहीं देना है। तो आप लोगों की बीमारी क्या है? आप लोगों की बीमारी यह है कि आप एक जाल में फंस चुके हो। इस जाल के अंतर्गत क्या है कि 3, 4 या कई बार उससे भी ज्यादा फॉल्स केसेज आपके ऊपर होते हैं। सारे एविडेंस आपके हाथ में होने के बावजूद आप अपनी तरफ से खुद को हेल्पलेस पाते हो और कुछ भी कर नहीं पाते हो। अब दोस्तों, यहां पर ध्यान ये रखना होता है, मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में बताया कि आपका पहला स्टेप ही सही उठना चाहिए, क्योंकि पहले स्टेप पे आगे के सारे स्टेप्स डिपेंड करते हैं। पहला स्टेप सही तो उससे आगे के सारे स्टेप अपने आप ही सही होते चले जाएंगे, और पहला स्टेप गलत तो फिर जैसे दलदल में आदमी पैर रखता है और धंसता चला जाता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, वही स्थिति बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ऐसे कई सारे लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं सर मेरा केस जो है वो पिछले 10 साल से चल रहा है, 498A का, अभी मैं क्या करूं। उन लोगों को, ऐसे लोगों को जहां इतना समय गुजर चुका होता है, सिर्फ एक ही बात कहनी पड़ती है कि भाई केस लड़ो, अच्छे से केस लड़ो और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो केस है, किसी का केस प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे चल रहा है, किसी के 5 गवाह हो चुके हैं। जो स्टार्टिंग में आप कर सकते थे उन पे प्रेशर बनाने के लिए अपने लीगल राइट्स यूज कर सकते थे, वो आपने नहीं किए। अपने केस को खत्म करने के लिए आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते थे, वो आपने नहीं की। आप अपने लोअर कोर्ट के केस को स्टे करवा सकते थे, वो भी आपने नहीं किया। यानी आपने वो कोई भी रास्ता नहीं अपनाया जिससे आपको रिलीफ मिलता और दूसरी पार्टी को प्रेशर मिलता। तो फिर आज के समय पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई जादू हो जाएगा या कोई जादूगर आ जाएगा। और दोस्तों, जादूगर बहुत सारे बैठे हैं। देखो, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों से मुझे सुनने को मिलता है कि सर हमें तो ये कहा जा रहा है कि 2 डेट पे आपकी क्वेश्चन हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं सर हमें ऐसा बताया गया है कि आपका मेंटेनेंस तो यूं खत्म हो जाएगा, कुछ बंधेगा ही नहीं। जादूगर में जादूगर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस प्रकार के किसी भी जादूगरों के चक्कर में नहीं फंसना है। अपना विवेक यूज करना है, तर्क लगाना है, लॉजिक लगाना है कि जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वो पॉसिबल है या नहीं, वो लॉ जो कहता है उसकी कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं। तो ये सब चीजें आपको खुद अपने दिमाग से सोचनी होंगी। कई सारे लोग कहते हैं सर हम तो सिंपल मैन है, ले मैन है, हमें क्या पता। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम सभी एजुकेटेड हैं। एक समय था जब मैं भी लेमैन था, इस फील्ड में नहीं था, लेकिन उससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, बहुत सारी ऐसी चीजों को डील किया। तो कैसे किया? अपनी जो इंटेलिजेंस है वो लगा करके। अपनी इंटेलिजेंस, देखो मैक्सिमम लोग होता है इतने तो एजुकेटेड होते हैं कि वो पढ़ लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब तो ऑडियो मीडियम है, बहुत सारी चीजें आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उन सब चीजों से जितना आप अपना तर्क लगा सकते हैं, पहले तर्क लगाइए कि सामने वाला व्यक्ति तर्क सहित बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको अगर ये कहता है कि मैं अपनी कार से आपको दिल्ली से बैंगलोर 6 घंटे में पहुंचा दूंगा, आप तुरंत कह देंगे भाई क्या बात कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? यही चीज आपको यहाँ पे भी लगानी है लीगल में। अगर कोई इस प्रकार की बात आपको कह रहा है, कोई भी दोस्त यार या कोई और व्यक्ति इस प्रकार की बात कह रहा है, तो आप बोलो उसको कि भैया तर्क है इस बात में, लॉजिक है इस बात में। आप अपना लॉजिक उपयोग कीजिए। आप देखिए इंडियन कोर्ट्स में क्या चल रहा है, जो पुराने केसेज हैं उनकी डिटेल्स देखिए, ई कोर्ट पर चेक करिए कौन सा केस कितने सालों से चल रहा है और कितने केस ऐसे हैं जिनमें मेंटेनेंस नहीं बना, कितने केस ऐसे हैं जो जादूगर ने खत्म करा दिए। है कोई ऐसे केस? तो फिर आपको पता चलेगा कि जो चीजें आपको बताई जा रही है वो लॉजिकल है या नहीं है। और आप अपना विवेक यूज करके, अपनी इंटेलिजेंस यूज करके, मैं कहता हूं 80% हैरेसमेंट अपनी खत्म कर सकते हैं। आपकी 100% हैरेसमेंट में से 80% हैरेसमेंट वो है जो आपकी विवेक ना लगाने की वजह से, लॉजिक यूज ना करने की वजह से खराब हुई है, बिगड़ गया है सिस्टम और आपको हैरेसमेंट हुई है। 80% हैरेसमेंट दोस्तों वो होती है, केस की हैरेसमेंट 20% होती है। 80% आदमी इसलिए परेशान होता है क्योंकि उसने पहला कदम सही नहीं उठाया होता और जादूगरों के चक्कर में फंसा होता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको तर्कहीन बात कहता है, कोई भी ऐसी बात कहता है जो विवेक से परे,
आप उसको सिंपल बोलो मैं तुझे 1 रुपए का सिक्का दे रहा हूँ भाई, इसको 2 करके दिखा दे 5 मिनट में, वो हाथ खड़े कर देगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बोलना फिर जो आप कह रहे हैं वो भी हो नहीं सकता, क्योंकि आप भी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो बात मैंने कही कि एक सिक्के को 2 बना दो, आप भी वही कह रहे हैं, आपका लॉजिक भी वैसा ही है, तो हो नहीं सकता। आप ऐसे व्यक्ति से जितना दूर रहेंगे उतना अपने आप को सेफ रख पाएंगे। तो दोस्तों अपनी 80% हैरेसमेंट को आप केवल अपनी इंटेलिजेंस लगाकर, अपना लॉजिक और विवेक लगा करके खत्म कर सकते हैं। बाकी बचती है 20% केस की हैरेसमेंट जो कि इजीली डील हो जाती है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।